ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जब हम पीछे देखते वहाँ पर लिखा है कि खाना नहीं। यहाँ पर हवा ने क्या बोला कि ना तो खाना और ना ही उसको छूना। पार्ट 2 के बीच में हम लोग देखेंगे अयूब की पत्नी के बारे में, अयूब की लाइफ के बारे में। आज के लाइव सेशन के बीच में हम लोग देखेंगे औरतों के बारे में, आदम की पत्नी हवा और अयूब की पत्नी के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आदम की पत्नी के बारे में, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने पहले बनाया था। और आजकल वजह क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी शब्द बोलना। बहुत सी ऐसी बातें हैं और भी हैं, लेकिन हम एक दो चीज़ों के ऊपर देखेंगे। डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन के बीच में देखा होगा कि समय बदलते देर नहीं लगती, और जो अयूब है वो एक सफलता की मिसाल बना। तो हमारा जो विश्वास है, हम लोग परमेश्वर को मानते ज़रूर हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों के ऊपर हम लोग अमल नहीं करते। जब हम लोग परमेश्वर की बातों के ऊपर अमल नहीं करते तो हमारे जीवन के बीच में बहुत सी कठिनाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। कठिनाइयाँ आती हैं तो मुसीबतों में बढ़ जाते हैं, पर हमें समझ नहीं आता। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़्यादा समय ना लेते हुए हम देखते हैं सबसे पहले आदम की पत्नी हवा के बारे में। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो आदम को ये बात बोल दी थी। पढ़ते हैं थोड़ा सा हम उत्पत्ति 2 अध्याय की 15 आयत से। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 आयत से इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जब परमेश्वर ने सब कुछ बना लिया था, उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया। उसकी जिम्मेवारी क्या है उसका इंतज़ाम खुदा ने उसको समझाया कि तुझे क्या करना है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अदन की वाटिका में रख दिया। अदन की वाटिका मतलब बहुत ही बढ़िया एक बाग था, बगीचा था। उसमें लिखा हुआ है, जब हमने ऊपर पढ़ा ना, जब हम पहले अध्याय से देखते हैं तो वहाँ पर सब कुछ हम पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। के बीच में यानी कि सारे के सारे वृक्ष जो थे, जहाँ पर हर किस्म का फल लगा हुआ था, तो उसको बोला था कि तू सब कुछ बिना खटके, बेझिझके, यानी कि पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, तोड़ो और खाओ। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये जो आज्ञा थी परमेश्वर ने आदम को दी थी, सारा कुछ कंप्लीट किया। उसके बाद जब हम 18 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर सारे का सारा लिखा हुआ है। मैं पढ़ूंगी नहीं, आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर ने ये बात खुद अपने आप में सोची कि जो आदम है उसका अकेला रहना सही नहीं है, तो इसलिए परमेश्वर ने हवा को उसके साथ उसकी सहायता के लिए बना दिया।
और जब परमेश्वर ने हवा को बनाया था तो हवा को और आदम को बनाने से पहले भी संसार में बहुत कुछ था। इसके ऊपर भी हम लाइव देखेंगे कि इस पूरे संसार को यानी कि आदम और हवा को बनाने से पहले इस दुनिया में क्या क्या था। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तीसरे अध्याय के बीच में, वहाँ पर लिखा हुआ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। सबसे पहली बात तो उसने जो भी बोला, यहाँ तक का जो शब्द बोला था वो बिल्कुल सही बोला था कि हाँ, परमेश्वर ने मना किया हुआ है, हम ये जो वृक्ष के फल हैं ये हम नहीं खा सकते। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जब हम पीछे देखते वहाँ पर लिखा है कि खाना नहीं। यहाँ पर हवा ने क्या बोला कि ना तो खाना और ना ही उसको छूना। आदम को परमेश्वर ने एक बात बोली थी, लेकिन हवा ने कितनी बातें बता दी? 2 बातें। आज औरतों के जीवन में या ऐसे भी लोग हैं जो कि बाइबल को पढ़ते हुए भी बात को बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। जब बात को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो यहीं पर हम लोग बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं। और ये बात हम ये नहीं कहते कि बाइबल पढ़ने वालों के बीच में नहीं पाई जाती, लेकिन बाइबल पढ़ने वालों के बीच में ज़्यादा पाई जाती है। वो बेपरवाह हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हमारे से ज़्यादा कोई भी कुछ भी नहीं जानता। और इस बात का हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि जितना हमें बोला गया है हमें उतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। ख़ास तौर से वचन के बारे में। जब वचन के बारे में हम लोग बिल्कुल सही बात करते हैं तो हमें सही सफलता भी मिलती है, सही न्याय मिलता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ सही हो, तो हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ सही बोलना है, सही सोचना है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं उस समय भी हमने यही शब्द बोलने हैं, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर देता है। परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सबसे बड़ी बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, यहाँ पर शैतान ने क्या बोला कि तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज दुनिया में क्या है? अदला बदली, नकल बहुत चल रही है, जलस करने की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर शैतान ने भी कोशिश की थी कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊँगा। आज दुनिया के बीच में औरतें भी यही चाहती हैं कि मेरे से बढ़कर कोई ना हो, मैं ही सबसे पहले हूँ। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर शैतान जो था उसने खुद तो इस काम को करने की सोची थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सका। और उसे पता था कि जो आदम है वो तो घर में नहीं रहता, वो तो बाग में रहता है, वो तो वाटिका में रहता है, वो तो बाहर जाके और हर चीज़ की रखवाली करता है, संभालता है। घर में तो कुछ काम नहीं होता। अगर देखें तो घर का काम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का काम है, अगर हम लोग करना चाहें तो, नहीं तो नहीं।
बाकी सारा दिन हमारे पास फ्री होता है। इसीलिए यहाँ पर जो सर्प था, जो शैतान था, वो हवा के पास आया और उसने हवा को बहलाकर और क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो ये बोला कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। सबसे पहला अपराध ये शैतान का था। अब आगे, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, उसने भी सोचा, स्त्री सोचती है ना कि मेरे से ज़्यादा कोई ना हो, मैं सबसे ऊपर रहूं, मैं उसके बराबर हूं, मैं उसके बराबर हो जाऊं, और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। क्या हवा के पास बुद्धि नहीं थी? क्या वो इस बात को नहीं जानती थी? सब कुछ उसको पता था, लेकिन शैतान का बहकाने का तरीका ज़्यादातर दुनिया में आजकल देखा गया है कि पति पत्नी जब एक दूसरे के पास नहीं रहते, शैतान जो है वो 1 घंटे में भी, 1 पल में भी, 5 मिनट में भी बहुत कुछ बिगाड़ देता है। हमें लगता है हमारी थोड़ी सी भी कोई तारीफ़ कर दे तो हम सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई भी बुद्धिमान नहीं है। आँखों की अभिलाषा है ना, कि खाने में भी अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखने में तो सारी दुनिया ही अच्छी लगती है, अपने से बढ़िया तो हर कोई लगता है, भले ही हमारे पास सबसे ज़्यादा बढ़िया सब कुछ हो, लेकिन हम फिर भी नहीं इस बात को समझते। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पति ने भी खा लिया। पति इस बात को भूल गया। पति इस बात को भूल गया कि परमेश्वर ने ये फल खाने से मना किया हुआ था और हमने खा लिया। यहाँ पर बात क्या है? हवा के बारे में यही तक है। अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को सोच समझ कर बोलें। अपने पास से हम कुछ भी ना लगाएं। अभी हम यहाँ पर हमने हवा के बारे में देख लिया। हवा जो थी, यानी कि जो पत्नियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं ना, है ना, पत्नियाँ ख़ास तौर से, वो बाहर के लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाती हैं। मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में अगर कोई फालतू इंसान मुझे लगे ना कि ये इंसान फालतू है, तो मैं उसको ज़्यादा बुलाती नहीं हूँ। 1 बार बुलाऊँगी, 2 बार बुलाऊँगी, लेकिन जब मुझे उसकी समझ आ जाए ना कि ये इंसान तो फालतू है, इसके पास कोई भी सही बात नहीं है, यानी कि फालतू का समय, फालतू की एनर्जी, है ना, पंक्चुअलिटी नहीं है जिनके पास, समय की कदर करने की जिनके पास भावना नहीं है, तो उनको मैं ठुकराने की बात तो नहीं मैं कर रही, लेकिन मैं इग्नोर ज़रूर करती हूँ। तो अगर हम ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया सब कुछ हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग सबसे बढ़िया बने, तो हमें बढ़िया बनने के लिए सब कुछ करना भी पड़ेगा। अभी यहाँ पर ज़्यादातर हमने देखा, ज़्यादातर औरतें ऐसी ही हैं जिस तरह से हवा की बात है। अब ये हमने पार्ट 1 देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट 2 के बीच में हम लोग देखेंगे अय्यूब की पत्नी के बारे में, अय्यूब की लाइफ के बारे में।